हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे बाय बैक ऑफ शेयर्स। सबसे पहले समझते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है। बाय बैक वापस खरीद लेना शेयर्स को। जनरली कंपनी क्या करती है, अपने कंपनी के शेयर्स को बेचती है, और जब कंपनी अपने कंपनी के शेयर्स को वापस खरीदती है उसे क्या कहते हैं, बाय बैक ऑफ शेयर्स। अब हम पढ़ेंगे लीगल प्रोविजंस ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर्स, जो कि हमें दिए गए हैं सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। पहला प्रोविज़न है रिलेटेड टू सोर्सेज ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर्स। अब आप मुझे ये बताओ कि जब कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक करना चाहती है शेयर होल्डर से, क्या शेयर होल्डर्स फ्री में कंपनी को वापस दे देंगे शेयर्स को? नहीं, वो क्या कहेंगे, हमें पैसा दो हमारे शेयर्स के बदले में, तभी हम आपको शेयर्स बेचेंगे। तो कंपनी कौन से पैसे का यूज़ कर सकती है बाय बैक ऑफ शेयर्स करने के लिए? अपने कंपनी के शेयर्स को वापस खरीदने के लिए कंपनी कहाँ से पैसा यूज़ करेगी, कौन सा पैसा यूज़ करेगी, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस हमें दी गई हैं सेक्शन 68 के अंदर। क्या कहता है, अ कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर्स। कंपनी अपने कंपनी के शेयर्स को, चाहे वो इक्विटी है चाहे वो प्रेफरेंस है, उन्हें वापस खरीद सकती है। और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है वो सिक्योरिटीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है, उसे भी कंपनी बाय बैक कर सकती है। कहाँ से? आउट ऑफ, पहला फ्री रिजर्व्स का पैसा यूज़ कर सकती है कंपनी बाय बैक करने के लिए। सेकंड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उसका भी यूज़ कर सकती है बाय बैक करने के लिए। थर्ड पॉइंट है द प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। अगर कंपनी के पास शेयर्स का पैसा पड़ा है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ का पैसा पड़ा है, तो कंपनी उस प्रोसीड को यूज़ कर सकती है बाय बैक करने के लिए। बट एक कंडीशन है, जिन शेयर्स का कंपनी ने बाय बैक करना है और जिन शेयर्स का प्रोसीड कंपनी के पास पड़ा है, वो दोनों सेम काइंड के नहीं होने चाहिए। अगर सेम काइंड के हैं तो कंपनी प्रोसीड का यूज़ नहीं कर सकती है बाय बैक करने के लिए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स का प्रोसीड पड़ा है और कंपनी इक्विटी शेयर्स को ही बाय बैक करना चाहती है, तो क्या कंपनी कर सकती है? नहीं कर सकती है। दोनों क्या हैं? सेम काइंड के हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स का प्रोसीड पड़ा है और कंपनी इक्विटी शेयर्स का बाय बैक करना चाहती है। क्या कंपनी प्रोसीड का यूज़ कर सकती है? कर सकती है, क्योंकि बाय बैक किसका करना है? इक्विटी शेयर्स का। प्रोसीड किसका पड़ा है? प्रेफरेंस शेयर्स का। दोनों अलग अलग काइंड के हैं, तो कंपनी प्रोसीड का यूज़ कर सकती है। सेकेंड सबसेक्शन रिलेटेड टू है कंडीशंस फॉर बाय बैक। कंपनी अगर बाय बैक करना चाहती है तो उस केस में कंपनी को कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल करना है, तभी कंपनी बाय बैक कर सकती है। पहली कंडीशन है ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है कि कंपनी बाय बैक कर सकती है, तो कंपनी बाय बैक कर सकती है। नहीं तो कंपनी को सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी और इस पॉइंट को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी बाय बैक कर सकती है। सेकंड कंडीशन है रिलेटेड टू रेजोल्यूशन। अगर कंपनी टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का सिर्फ 10% या उससे कम अमाउंट का बाय बैक करना चाहती है, तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने लेवल पे रेजोल्यूशन पास करके अप्रूवल दे सकते हैं बाय बैक के लिए। कोई जनरल मीटिंग बुलाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर बाय बैक 10% से ज़्यादा करना है तो उस केस में जनरल मीटिंग भी बुलानी पड़ेगी और जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करवाना पड़ेगा, तभी कंपनी बाय बैक कर सकती है। थर्ड कंडीशन है रिलेटेड टू मैक्सिमम अमाउंट। एक कंपनी कितनी मैक्सिमम अमाउंट तक बाय बैक कर सकती है, वो डिपेंड करता है कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी है। पेड अप कैपिटल में क्या इंक्लूड होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल भी इंक्लूड होगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इंक्लूड होगा, प्लस कंपनी के फ्री रिजर्व्स कितने हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे और उसका हम निकालेंगे 25%।
जो अमाउंट आएगी वो मैक्सिमम अमाउंट होगी बायबैक की। उतनी अमाउंट तक ही कंपनी बायबैक कर सकती है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। उससे कम जा सकती है बट उससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 करोड़ की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 50 करोड़ की, फ्री रिजर्व है 50 करोड़ के। इन सबको ऐड किया, कितना आया? 200 करोड़ आ गया। और 200 करोड़ के 25% कितना हो गया? 50 करोड़। तो कंपनी कितना बायबैक कर सकती है? 50 करोड़ तक का बायबैक कंपनी कर सकती है, या 50 करोड़ या 50 करोड़ से कम अमाउंट का, उससे ज़्यादा का बायबैक कंपनी नहीं कर सकती है। क्लियर? अब पॉइंट रीड कर लेते हैं। बायबैक इज 25% और लेस ऑफ द एग्रीगेट। बायबैक की मैक्सिमम अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स को ऐड कर देंगे, उनका एग्रीगेट निकाल लेंगे और फिर उसका हम क्या निकालेंगे? 25%। उससे हमारे पास क्या आ जाएगी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक। फोर्थ कंडीशन कहती है कि बायबैक के बाद जो कंपनी का डेट इक्विटी रेशो है वो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को कंपनी को ध्यान में रखना है। अब रेशो कैसे निकालनी है वो ध्यान से देखना। एग्रीगेट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट ओन्ड बाय द कंपनी आफ्टर बायबैक। बायबैक के बाद सिक्योर्ड डेट एंड अनसिक्योर्ड डेट, और अपॉन में हम क्या लेंगे? पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व। जो रेशो है वो क्या होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है? 2:1। ये जो है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट का एग्रीगेट जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व के सम के। क्लियर? सिक्योर्ड डेट और अनसिक्योर्ड डेट का जो सम है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? इनके डबल हो सकता है, ट्वाइस हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इस बात को कंपनी को ध्यान में रखना है। फिफ्थ कंडीशन कहती है कि कंपनी सिर्फ उन्हीं शेयर्स का बायबैक कर सकती है जो शेयर्स फुली पेड अप हैं। क्लियर? सिक्स्थ कंडीशन रिलेटेड टू है कि शेयर्स लिस्टेड हैं या अनलिस्टेड हैं। अगर कंपनी उन शेयर्स का बायबैक करना चाहती है जो लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उस केस में कंपनी को सेक्शन 68 को तो फॉलो करना ही है, साथ के साथ जो सेबी के रूल्स रेगुलेशन है बायबैक ऑफ शेयर से रिलेटेड उनको भी फॉलो करना है। क्लियर? अगर कंपनी के शेयर्स जिन्हें कंपनी बायबैक करना चाहती है वो लिस्टेड नहीं है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उस केस में कंपनी को सेक्शन 68 को तो फॉलो करना ही है, साथ में उन रूल्स को भी फॉलो करना है जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं बायबैक के लिए। क्लियर? अगर आप रूल नंबर याद कर सकते हो तो रूल नंबर है 17 ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014। थर्ड प्रोविज़न है रिलेटेड टू टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक। कितने टाइम के अंदर अंदर बायबैक को कंप्लीट करना है। जिस दिन रेजोल्यूशन पास हो गया, चाहे वो बोर्ड रेजोल्यूशन है चाहे वो स्पेशल रेजोल्यूशन है, उसके 12 महीने के अंदर अंदर कंपनी को बायबैक ऑफ शेयर्स का प्रोसीजर को पूरा करना है। फोर्थ प्रोविज़न है रिलेटेड टू बायबैक फ्रॉम होम। कंपनी कहाँ से शेयर्स को बायबैक कर सकती है। पहला है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को लेटर ऑफ ऑफर भेज के प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर्स को बायबैक कर सकती है। सेकंड है फ्रॉम ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स कर सकती है। थर्ड है फ्रॉम एम्प्लॉयज़। कंपनी एम्प्लॉय से भी बायबैक ऑफ शेयर्स कर सकती है। कंपनी ने अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं, स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान के अंदर शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो कंपनी अच्छा प्राइस उन्हें दे के शेयर्स को बायबैक भी कर सकती है। नेक्स्ट प्रोविज़न है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ बायबैक। कब कंपनी को रिटर्न फाइल करनी है बायबैक की? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। जिस दिन बायबैक कंप्लीट हो गया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को रिटर्न फाइल करनी है बायबैक की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। अगर कंपनी लिस्टेड है तो कंपनी को सेबी के पास भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। क्लियर है? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।